गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड सिटीजनशिप के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप की, तो हमें एक चीज समझनी है कि सिटीजनशिप एक ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? ड्यूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट भी है, और सिटीजनशिप जो है एक डायनामिक कॉन्सेप्ट भी है। हमें सिटीजनशिप को इन दोनों नजरियों से देखना है। हम इन दोनों नजरिए से सिटीजनशिप को अब कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है, एक एक करके दोनों को देखते हैं तो आपको दोनों समझ आ जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं सिटीजनशिप को एक लीगल कॉन्सेप्ट के नजरिए से, तो तब हम कहते हैं कि सिटीजनशिप जो है वो क्या करती है कि किसी भी सिटीजन को कुछ राइट्स कॉन्फर करती है। जब आप एक किसी भी कंट्री के सिटीजन होते हैं, तो सिटीजन होने के नाते आपको कुछ राइट्स कॉन्फर किए जाते हैं। ये राइट्स होते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के, ये राइट्स होते हैं इक्वलिटी अंडर द लॉ के, और इसमें ज्यादातर राइट्स होते हैं वोटिंग के। तो जब भी आप किसी भी कंट्री के सिटीजन होते हैं, तो लीगली कुछ राइट्स आपको प्रदान किए जाते हैं, कुछ राइट्स आपको कॉन्फर किए जाते हैं। ये एक नजरिया है सिटीजनशिप को एक स्टैटिक तरीके से देखने का, कि ये तो होगा ही होगा। इस सिटीजनशिप होने के नाते आपको ये चीजें तो मिलनी ही मिलनी। लेकिन आज हम ये भी कहते हैं कि जो सिटीजनशिप है वो बेसिकली एक डायनामिक कॉन्सेप्ट भी है। वो डायनामिक कॉन्सेप्ट क्यों है? वो डायनामिक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि आज सिटीजनशिप शेप भी होती है बाय पॉलिटिकल एंगेजमेंट। वो आज की डेट में शेप भी होती है डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू, डेमोक्रेटिक डिमांड के थ्रू। भाई, फॉर एग्जांपल, बहुत लंबे समय से हम ये बात जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नाता रखते हैं, माइनॉरिटीज हैं, लेकिन दूसरे देशों में अभी स्थित हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ हिंदूज हैं जो पाकिस्तान में हैं, कुछ हिंदूज हैं जो बांग्लादेश में हैं। इसी तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जो इंडियन डिसेंट वाले हैं, क्योंकि वो बाहर थे, वो पहले भाग कर उन देशों से इंडिया आकर रेफ्यूज लेते थे। जब वो इंडिया आकर रेफ्यूज लेते थे तो आइडियली वो लीगली स्पीकिंग सिटीजन उस देश के थे, लेकिन यहाँ पर उनको सिटीजनशिप नहीं मिल पाती थी। इस प्रोसेस में इंडिया में सिटीजनशिप का ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट इमर्ज किया। ये लोग जो दूसरे कंट्रीज से आए, इंडियन डिसेंट वाले, इन्होंने डेमोक्रेटिकली स्ट्रगल किया, इंडिया में पॉलिटिकली एंगेज किया, और डेमोक्रेटिकली स्ट्रगल करके, पॉलिटिकली एंगेज करके सिटीजनशिप डिमांड की। और उसके बाद जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया, जिसके तहत इन कुछ कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई करके स्पेसिफिकली एक लिस्ट बनाकर इस अमेंडमेंट में उन लोगों को सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई, तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रूव करता है कि सिटीजनशिप एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी है। क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रगल, डिमांड और एंगेजमेंट के थ्रू दी गई लोगों को। तो इस डिबेट से ये चीज तो क्लियर प्रूव हो जाती है कि पहली बात तो जो सिटीजनशिप है वो स्टैटिक नहीं है। सिटीजनशिप आज की डेट में एक साइट ऑफ कंटेस्टेशन है। अगर मैं ये बोलूं तो आपको समझ आ जाना चाहिए। साइट ऑफ कंटेस्टेशन यानी कि यहां पर आप इंगेज कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। साइट ऑफ कंटेस्टेशन है। साइट ऑफ कंटेस्टेशन का मतलब ये है कि
सिटीजनशिप जो है आज की डेट में शेप हो रही है स्ट्रगल से, डिमांड से, और इससे हो रहा है इंक्लूजन, जो हमने अभी बात करी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो सिटीजनशिप इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट सिटीजनशिप इज अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट। Citizenship today is a concept which is a site, which is a place of contestation. यहाँ पर सिटीजनशिप शेप हो रही है स्ट्रगल से, डिमांड से, इंक्लूजन से। तो सिटीजनशिप को हमें पहली बात तो इस नजरिए से देखना है। अब टीएच मार्शल एक स्कॉलर हैं। टीएच मार्शल जो एक स्कॉलर हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ये एक क्लासिक टेक्स्ट है सिटीजनशिप स्टडीज में, पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में। तो टीएच मार्शल ने एक ये बात बोली कि सिटीजनशिप जो है वो 3 स्टेप्स में इवॉल्व हुई है। उन्होंने अपनी बुक में ये 3 स्टेप एवोल्यूशन दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोगों ने लीगल इक्वालिटी डिमांड करी सिटीजनशिप के नाम पर। लीगल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि उन्होंने सबसे पहले सिविल राइट्स मांगे कि हमें सिविल राइट्स दो। फिर उसके बाद ये वोटिंग राइट्स या वोटिंग इक्वालिटी की तरफ गया। वोटिंग इक्वालिटी यानी कि हमें पॉलिटिकल राइट्स दो, हमें वोट करने का पार्टिसिपेशन चाहिए, अपने फ्यूचर को डिसाइड करने का एक हक चाहिए। और फिर फाइनली जाकर ये वेलफेयर इक्वालिटी में आज की डेट में आया। टीएच मार्शल कहते हैं कि आज की डेट में हो क्या रहा है, लोग सिटीजन होने के नाते हेल्थ डिमांड कर रहे हैं, एजुकेशन डिमांड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस डिमांड कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो चीज स्टार्ट हुई थी सिविल राइट से, कि हमें लीगल इक्वालिटी चाहिए, आप ये नहीं कह सकते कि जो अपर क्लास लोग हैं, रिच लोग हैं, सिर्फ उनके पास राइट्स होने चाहिए। उस समय सिविल राइट की लड़ाई हुई कि राइट्स इक्वली सबके पास सेम होनी चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। वहां से ये डिबेट मूव करके पॉलिटिकल राइट्स पे गया कि इफ एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ देन एवरीवन शुड आल्सो बी गिवन राइट टू वोट इक्वली। तो सिविल राइट की मूवमेंट पॉलिटिकल राइट की मूवमेंट में बदली, और पॉलिटिकल और सिविल राइट्स को मिलने के बाद लोगों ने डिमांड किया कि अब हम सिटीजन है तो हमें वेलफेयर लेवल पर भी इक्वलिटी चाहिए। अगर रिच लोगों के पास अच्छी हेल्थ और एजुकेशन का एक्सेस है तो पुअर को क्यों डिप्राइव किया जाए। पुअर को भी अच्छी हेल्थ दो, अच्छी एजुकेशन दो, पुअर के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो इससे प्रूव क्या हो रहा है टीएच मार्शल के पॉइंट से, इनकी थ्योरी से, फिर से वही चीज प्रूव हो रही है कि सिटीजनशिप जो है वो केवल, पहली बात तो एक लीगल लेबल नहीं है। लीगल लेबल का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिटीजनशिप जो है वो इससे फिर प्रूव हो रहा है कि एक डायनामिक और रियल कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक और रियल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि वो इवॉल्व कर रहा है, और ये डायनेमिक और रियल कॉन्सेप्ट जो इवॉल्व कर रहा है, ये सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट टीएच मार्शल ने यहाँ पर कैप्चर करके बताया। अब एक बड़े इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर हैं जर्गन हबरमास, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया सिटीजनशिप के डिबेट में। जर्गन हबरमास ने थ्योरी ऑफ डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करी, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने सिटीजनशिप को एक्सप्लेन किया। थ्योरी ऑफ डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में उन्होंने सिटीजनशिप को कैसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बात बोली कि किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीजनशिप अगर इवॉल्व करती है तो वो इवॉल्व करती है डेलिबरेशन से। डेलिबरेशन का मतलब होता है डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से। डिस्कशन, कम्युनिकेशन, बात करना, कम्युनिकेट करना, इंगेज करना। इससे क्या होता है कि एक रैशनल डिस्कोर्स बनता है, और ये जो रैशनल डिस्कोर्स बनता है इससे क्या होता है कि सिटीजनशिप जो है उसका डायनामिज्म दिखता है। तो बेसिकली अगर आप फिर से ध्यान दो तो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक चीज को बार बार एम्फोसाइज करने की कोशिश करी है, वो ये है कि सिटीजनशिप इज नॉट प्योरली अ लीगलिस्टिक कॉन्सेप्ट।
That era of looking at citizenship only as a legal concept is now over. Citizenship is a legal concept, citizenship is a dynamic concept. इस रीजन से आप देखो कि जर्गन हबरमास ने भी ये बात बोली कि किसी भी कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी और वहां पर सिटीजनशिप है, तो वहां पर डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है सिटीजनशिप को नर्चर करती है, कि वहां पर लोग डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि सिटीजनशिप कैसे इवॉल्व होगी। और जब लोग डिस्कस और ये करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो एक रैशनल डिबेट होता है सोसाइटी में। इस रीजन से आप देखो कि जर्गन हबरमास की ये जो पॉइंट था, आज यही एक्सप्लेन करता है इंडिया का फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी एग्जांपल दिया, कि जो दूसरे कंट्री के लोग पहले इलीगली भागकर इंडिया आए, वो डिस्कस, डिबेट, कम्युनिकेट, स्ट्रगल, प्रोटेस्ट, डिमांड कर करके एक रैशनल डिस्कोर्स सेट करके डायनेमिज्म प्रूव करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वो मटीरियलाइज करा। तो यानी कि जब हम पेपर वन के इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आंसर लिख रहे हैं, और वहां पर जब हम चर्चा कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की, तो जर्गन हबरमास वहां पर प्रयोग करना है। अगर जर्गन हबरमास वहां पर प्रयोग नहीं किया तो आंसर इनकम्प्लीट है। तो इसी रीजन से मैं आपको बार बार इन क्लासों में ये चीज समझाता रहता हूँ कि इस नजरिए से चीजों को देखिए, एप्लीकेशन पार्ट, क्योंकि ये बहुत क्रूशल है। और ये जर्गन हबरमास के डिबेट को इवेंचुअली और रिफाइन और बिल्ड किया आयरिस मेरियन यंग ने। आयरिस मेरियन यंग ने सबसे पहले तो क्या किया कि उन्होंने ट्रेडिशनल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया। ट्रेडिशनल सिटीजनशिप को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। आयरिस मेरियन यंग ने एक सिंपल सी बात बोली, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब आप ट्रेडिशनल सिटीजनशिप को देखते हो, यानी कि जब आप ये कहते हो कि सिटीजनशिप में हम क्या करेंगे कि वी विल ट्रीट ऑल द पीपल इन द सोसाइटी एज इक्वल, यही होता है। ट्रेडिशनल सिटीजनशिप में क्या हो रहा है कि आज भी ऑन पेपर आप सारे डिफरेंट रेसेस को, क्लासेस को, जेंडर्स को इक्वल देख रहे हैं। इंडिया में जब हम बात करते हैं इंडियन सिटीजनशिप की, तो हम कहते हैं कि भाई एवरी वन इज ट्रीटेड इक्वल। एक रिक्शा वाला भी एक सिटीजन है और अडानी भी सिटीजन है। हम ये कहते हैं कि सब लोग इक्वल हैं। तो आयरिस मेरियन यंग कहती है कि भाई ये मॉडल गलत है। वो कहती है ये मॉडल इसलिए गलत है क्योंकि वो कहती है कि देखो, इसको ऐसा देखने से क्या होता है कि जो स्पेसिफिक सिटीजन्स होते हैं, खास करके जो इनइक्वालिटी विटनेस कर रहे हैं, वो सिटीजन्स की जो इनइक्वालिटी है वो अनएड्रेस्ड रह जाती है। अब आप अगर एक जगह पर ये कह रहे हो कि अडानी भी एक सिटीजन है और एक रिक्शे वाला भी एक सिटीजन है, तो एक रिक्शे वाला जो है उसकी लाइफ में इनइक्वालिटी है। आज उसके पास एक प्राइवेट जहाज नहीं है जिस जहाज में लोग घूमे, अडानी के पास है वो। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है रिक्शे वाला, जब आपने उसको अडानी के बराबर इक्वल कर लिया, तो आप उसके लाइफ की इनइक्वालिटी एड्रेस कैसे करोगे? तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है आयरिस मेरियन यंग ने एक प्रपोजल दिया कि हमें जो है डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप अपनानी होगी आगे जाकर। वी हैव टू मूव टुवर्ड द कॉन्टेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, जिसमें उसने बोला कि जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, उनको हमें स्पेसिफिक सिटीजनशिप राइट्स देने होंगे। जैसे कि वुमन को हमें स्पेसिफिक सिटीजनशिप राइट्स देने पड़ेंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एलजीबीटी क्यू को हमें स्पेसिफिक राइट्स देने पड़ेंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, माइनॉरिटीज को हमें स्पेसिफिक सिटीजनशिप राइट्स देने पड़ेंगे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का मॉडल उसने प्रपोज किया। तो इससे तो एक चीज प्रूव हो गई कि आज सिटीजनशिप जिस नजरिए से देखी जा रही है उसका फ्यूचर आगे और ज्यादा चेंज होने वाला है। पर हमारे इस पूरे डिबेट से क्या प्रूव हुआ कि सिटीजनशिप जो है, सबसे पहली बात, सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रूव ये हुआ कि वो एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट भी है। प्रूव ये हुआ कि वो लिविड एक्सपीरियंसेस पे लोगों के वर्क करती है। प्रूव ये भी हुआ कि वो पार्टिसिपेशन से इन्फ्लुएंस भी होती है, जर्गन हबरमास।
प्रूव ये भी हुआ कि स्ट्रगल और डिमांड एक रोल प्ले करता है। प्रूव ये हुआ कि इवॉल्विंग है, स्टैटिक नहीं है। तो इस नजरिए से पूरी सिटीजनशिप यहाँ पर हमारी इवॉल्व हो रही है। तो आई होप कि ये सिटीजनशिप का डिबेट आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चों का मेरे को ईमेल आ रहा था एसए के कोर्स को लेके। एसए का कोर्स अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स में आपको एसए लिखना कैसे है, उस राइटिंग के पार्ट पर पहली बात तो फोकस किया जाएगा। आपको इन क्लास एक्सरसाइजेज में मैं एसए करा भी रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इन क्लास एक्सरसाइजेज के थ्रू ट्रेन करूंगा। इसके साथ साथ आपको होमवर्क एक्सरसाइजेज भी मिलेंगी, जिनकी क्लास में डिस्कशन होगी, जिससे कि आपकी और एसए की फाइन ट्यूनिंग होगी। और इसके बाद आपको एसए क्लास में लिखवाए भी जाएंगे, लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये चार चीजें हैं हमारे एसए के कोर्स में। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कि एसए में क्या होगा, ये चार चीजें होंगी। पहले कंसिडरेबल टाइम हम स्पेंड करेंगे एसए के स्ट्रक्चरिंग पार्ट पे, कि एसए में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। बॉडी कैसे लिखनी है, टेक्निक्स बताऊंगा। कंक्लूजन कैसे लिखना है, टेक्निक्स बताऊंगा। जनरल एसे कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट एसेज जो आते हैं वो कैसे लिखने हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों को टैकल करने के तरीके। और आपको मैं एक अश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप दोनों प्रकार के एसेज में कंप्लीट मास्टरी कर लोगे। 3 to 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखिएगा कि इससे आपका कम से कम 130 नंबर आपको लेके आएगा। आप सोचिए कि यार मैं आपको एथिक्स पढ़ा रहा हूँ, उसमें 130 नंबर की एश्योरेंस। आपको एसए में करा रहा हूँ, उसमें 130 नंबर की एश्योरेंस। यहाँ आपको ऑप्शनल पूरा फ्री करा रहा हूँ, जिसमें 300 प्रति नंबर की एश्योरेंस। आपको और क्या चाहिए? आपको एसए और एथिक्स जब मैं क्लास में करा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपका वो 130 नंबर सेटल हो गया, ना कोई किताब ना कोई नोट, सिर्फ क्लास नोट्स। और ये ऑप्शनल चल ही रहा है। तो ऐसे में ये चीज़ है। और कुछ ज़रूरत हो मुझे क्लैरिफाई करने की तो बता दीजिएगा, मैं आने वाले वीडियोस में क्लैरिफाई कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।